इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल रैंकिंग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस काम के लिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ABCD होती हैं A से लेके Z तक टोटल 26 लेटर्स हैं, तो उनके लेटर के प्लेसेस जो है ना आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसकी हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको लेटर के प्लेस याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको लेटर के प्लेस याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है कि लेटर के प्लेसेस आप आसानी से कैसे याद कर सकते हो, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। और फिर उसके बाद में हम शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में अल्फाबेटिकल रैंकिंग पर बेस्ड पूछे जाते हैं। जिसमें देखिए टाइप 1 के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जहां पर बायां लिखा है तो बायां कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 दायां, ठीक है, तो दायां भी आपको पता होना चाहिए कि ये राइट होता है। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, देखो जब कभी हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला की तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी A से स्टार्ट होकर Z तक जाएगी, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये टोटल कितने लेटर्स हैं, 26। तो आपको दूसरी बात ये याद रखनी है, इसमें जो लेफ्ट होगा हमारा इधर की साइड में होगा और जो राइट होगा वो इधर साइड में होगा, ठीक है। अगर मान लो मुझसे कहा जाता है कि लेफ्ट से हम 5वें लेटर पर गए या 10वें पर गए, तो हम यहाँ पर हुए सपोज। अगर यहाँ से हमसे फिर से लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोला जाता है तो हम इधर जाएंगे, और अगर राइट टर्न लेने के लिए बोला जाता है तो इधर जाएंगे। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। हालांकि हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या चीज है। सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि हम लेफ्ट से चलना स्टार्ट हुए और लेफ्ट से हम कहाँ तक गए, बाएं से 8वें अक्षर तक गए, तो देखो आप गिनते हुए जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पर हमें क्या मिल गया, H मिल गया। और फिर कहा गया है कि उसके दाएं 5वां अक्षर। तो अब यहाँ पर जब हम H पर खड़े हैं तो इसके राइट साइड जाएंगे तो इधर जाएंगे, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर जाएंगे। अभी हमें 5वें अक्षर पर जाना है, तो 1 2 3 4 5। अब हम कहाँ आ गए, M पर। ये ध्यान रहे आप लेफ्ट और राइट जाते वक्त जो जिस लेटर पर हम है ना उसको काउंट नहीं करना है। इधर जाएंगे तो देखो I से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे होगा। और फिर उसके बाएं कौन सा, 7वां। अब यहाँ से देखो बायां मुझे जाना है ना तो मैं पीछे की साइड जाऊंगा, दायां जाना होता तो इधर जाते हैं हम, ठीक है। अभी फिलहाल हमें 7वां प्लेस पीछे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हम किस पर आ गए, F पर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो F है, जो कि ऑप्शन C है। लेकिन आप जरा सोचो, अगर इतना काम मैं पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए बैठूं तो कितना टाइम मेरा वेस्ट होगा ना। क्योंकि फिर तो ये होगा ना कि रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन करने में हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैथमेटिक्स के पोर्शन को हम कहाँ से टाइम दे पाएंगे। इसलिए इसको हम इस प्रोसेस से नहीं करेंगे। तो किस प्रोसेस से करेंगे, देखो इसको करने का तरीका होता है डायरेक्ट। कैसे, सबसे पहले हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो हमने लेफ्ट लिख लिया, और लेफ्ट से कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिखा। अब इसके राइट में 5 है तो +5, और फिर उसके लेफ्ट में 7 है तो -7, और टोटल ये कितना हो गया, 8 5 13, 13 में से 7 गए तो बचे 6। और लेफ्ट साइड से छठा अल्फाबेट जो होता है वो F होता है, और ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी जो ऊपर चीज थी उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने यहाँ से क्या लिखा, लेफ्ट से जो छठा लेटर है वो क्या है, F है। लेकिन अगर आपको लेटर के प्लेस ही याद नहीं है तो फिर आप कैसे बता पाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज क्या है, आपको लेटर के प्लेस जरूर याद होने चाहिए। और फिर मैं बताता हूं कि इसको करने के लिए आपको तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है। तो नंबर 3 पॉइंट आपका ये है, देखो जब हम लेफ्ट से चल रहे हैं तो लेफ्ट से अगर लेफ्ट ही उसके बाद में लिखा है, यहाँ तो लेफ्ट के बाद राइट लिखा है ना, अगर लेफ्ट के साथ ही लेफ्ट लिखा है तो समझ जाओ उन्हें हमें माइनस करना है और आंसर हमारा लेफ्ट से आएगा। लेकिन अगर राइट से राइट लिखा हो तो फिर हमारा फिर से माइनस होगा, लेकिन आंसर राइट से आएगा। अगर हम लेफ्ट और राइट लिख रहे हैं तो ये दोनों प्लस होंगे, लेकिन आंसर हमारा लेफ्ट से आएगा।
और अगर राइट और लेफ्ट लिखा जाए तो फिर से प्लस होंगे, लेकिन आंसर हमारा राइट से आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो पहला हमारा लेफ्ट या राइट टर्न है, हम उसी के अकॉर्डिंग आगे का आंसर दे पाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें और आपको क्या करना होगा या फिर क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो यहाँ लेफ्ट लिख लो और लेफ्ट से कितना दिया है 15। 15 के बाद देखिए कि यहाँ पर फिर से लेफ्ट लिखा है और मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट और लेफ्ट अगर होंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो आप ये काम करो कि यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ और 8 लिख लो जो कि ये दिया हुआ है। अब फिर से चेक करो कि पहले वाले के साथ में ये अगला जो है वो क्या दिया हुआ है। अब देखो लेफ्ट के साथ में राइट आ गया ना, तो अगर लेफ्ट के साथ में राइट आता है तो मैं फिर से इसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो प्लस करने में आप देखोगे कि +9 हमने लिख लिया। अच्छा, इसमें एक जो सबसे ज्यादा आप मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, मैं देखो यहाँ पर सबसे पहले वाले से ही इसको चेक कर रहा हूँ और पहले वाले से ही इसको चेक कर रहा हूँ। आप यहाँ से आगे मत बढ़ना वरना गलत भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर बार में जो स्टार्टिंग वाला है ना टर्म, उसी से आपको चेक करना है हर एक को, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड से हम लिखेंगे 15 और 9 हो गए आपके 24 और 24 से 8 हमने माइनस कर दिए तो आ गए 16। और लेफ्ट साइड से 16 कौन सा अल्फाबेट होता है, पी। तो इसका जो आंसर होगा पी होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखो हमने इसको आसानी से कर लिया ना, सिर्फ किस बेस पर, अगर आपको लेटर की प्लेस याद है तो, कि लेफ्ट साइड से 16वें प्लेस पर पी आता है। अगर ये आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, है ना। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो माइनस है और लेफ्ट और राइट है तो वो प्लस होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, अब यहाँ लेफ्ट लिखा है ना इसलिए, और 15 तो 15 लिख लिया। और देखो इसी के साथ में अगला क्या है, लेफ्ट है, फिर से 15 तो -15 हो गया। तो कुल मिलाकर ये बचा लेफ्ट से 0। अब यहाँ से ध्यान दो, लेफ्ट से 0 जो होगा ना वो Z होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब कभी हम A से लेके Z तक की सीरीज को लिख रहे हैं तो देखो अगर Z पर खत्म हो गई, मान लो ऐसे मानो कि 26 लेटर्स थे लेकिन हमसे क्या पूछा गया, 27 पूछा गया, तो 26 के जस्ट बाद में क्या आएगा, 27। तो ऐसे मानो कि फिर से मैंने A से लेके Z तक सीरीज शुरू कर दी, फिर इसके बाद में फिर से A से Z तक, फिर इसके बाद में फिर से A से Z तक। इस तरह से ये बार बार जो सीरीज ले रहे हैं ना हम 26 लेटर्स की रिपीट कर रहे हैं। तो अब आप एक बात सोचो, मान लो मैं इस वाली सीरीज में था यहाँ पर और यहाँ पर 15वें नंबर पर गए और फिर वापस आ गए तो 0 बचा, तो 0 से जस्ट पिछला नंबर क्या होगा, Z, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो Z होगा। और ये एक स्टार क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर। अभी तक हम बाएं से कर रहे थे, अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट साइड से। तो अगर हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो दाएं से 8वां, तो हमने 8 लिख लिया। अब दाएं के बाद देखो ये इसका अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 12। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट के साथ लेफ्ट होता है तो माइनस होगा और लेफ्ट के साथ राइट होता है तो प्लस होगा। अब ऐसे ही राइट के साथ में लेफ्ट होगा तो भी प्लस होगा और राइट के साथ में राइट होगा तो माइनस होगा। अब देखो यहाँ से क्या था, राइट है और राइट के बाद में कौन सा दिया है, लेफ्ट, तो ये वाली कंडीशन हो गई, इसका मतलब प्लस होगा। और प्लस होने के बाद में 12 और 8 होता है आपके 20, तो राइट से 20 हो गया। लेकिन आप एक बात बताओ, हमने जो सीरीज याद की हुई है, जो 1 से लेके 26 तक के लेटर्स याद किए हैं वो कौन से हैं, लेफ्ट टू राइट ही तो याद किए हैं। तो इसका मतलब राइट से तो हमें याद नहीं है। तो आपको क्या काम करना होगा, जब कभी आपको राइट से कंडीशन दी हुई है तो आपको करना होगा 27 से उसको माइनस। अब 27 से उसको माइनस किया है तो 7 आ गया, इसका मतलब लेफ्ट से 7 पूछा गया है और लेफ्ट से 7 क्या होता है, G। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो B सही होगा, G। अब देखो यहां से मैंने 27 से इसको क्यों माइनस किया है, देखो यहां पर टोटल लेटर्स हैं 26, तो 26 है तो एक प्लस करके उसमें से माइनस करूं, तो उसमें से माइनस करेंगे इसलिए हमारा 7 आंसर आएगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का और रैंकिंग में इसी तरीके से आपको एक ज्यादा में से माइनस करना होता है। रैंकिंग चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर पूरा कंप्लीट रैंकिंग चैप्टर आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन वहां समझाया है। तो चाहे तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो G हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले राइट लिख लो
और राइट से 11 है। अब देखो राइट के साथ अगला जो दिया है वो बायां दिया है ना, तो इसके अपोजिट हो गया, मतलब +7। फिर इसके बाद में इसी से इसको देखो तो ये इसका सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब -9। वही चीज अगर राइट है, राइट के साथ लेफ्ट आ रहा है तो प्लस करना है, और अगर राइट के साथ में राइट आ रहा है तो माइनस करना है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा टोटल, ये हो गया 11 और 7 हो गए आपके 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, मतलब राइट साइड से 9। अब राइट साइड से 9 तो मुझे याद है नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, लेफ्ट में चेंज करूंगा, यानी कि 27 से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 9, और 27 से -9 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 18, और 18 पर क्या होता है आर, तो इसका जो आंसर होगा वो आर होगा। आर हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आप सी ऑप्शन को बना लेना कि ये आर है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही आ गया। अगर मैं राइट साइड से करूं और 17 - 17 कर दूं तो मुझे राइट साइड से 0 दिखेगा। अब राइट साइड से 0 का मतलब है ए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि ऑप्शन बी। और ये कैसे हुआ देखो, अगर मान लो मैं ABCD लिखूं तो ए से लेके Z तक की सीरीज आ गई। अब इसके बाद में जब हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे तो फिर से ए से Z होगा, फिर इससे आगे फिर से ए से Z होगा, तो इस तरह से ही तो रिपीट होंगी ये, तो इस तरह से रिपीट होंगी। तो अगर मैं मिडिल वाले इसको देखूं कि ये ए से लेके Z तक का पार्ट था, तो इससे ठीक पहले जाएंगे तो Z मिलेगा, लेकिन इसके ठीक बाद में जाएंगे तो ए नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम राइट साइड से इधर जा रहे हैं तो 0 नंबर पर क्या होगा, ए होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ए है, और ये भी एक स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, तो आप सीधे स्टार्ट करो लेफ्ट, और लेफ्ट से हमने 8 लिख लिया, और 8 लिखने के बाद देखो बाएं के बाद अगला क्या है, दायां है, तो इसका मतलब +11। फिर इसके बाद इससे अगले को देखो तो ये लेफ्ट है फिर से, तो -5। हमें सिर्फ पहले वाले से मैच करना है इसको, है ना, इससे नहीं करना है, नहीं तो आप प्लस कर लोगे फिर। अब देखो मैंने बाएं से ही लेफ्ट किया ना ये, तो लेफ्ट से अगर इसको मैच किया तो 5 हो गया। फिर इसके बाद इसी से मैच करो तो देखो यहाँ राइट आ गया, तो लेफ्ट और राइट, इसका मतलब +19। फिर इसके बाद में देखो इससे इसको मैच करो तो ये फिर से राइट आ गया, तो +7, और फिर उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ है लेफ्ट, तो इसका मतलब लेफ्ट लेफ्ट यानी कि -8। तो आपकी जो सीरीज बन रही है वो कुछ इस तरह की बनी। अब यहाँ से आपको टोटल देखना है कि ये कितना हो गया, तो देखो यहाँ से कितना बैठ रहा है, ये 8 और 11 19, और 19 और 19 38, 38 और 7 हो गए आपके 45, यानी कि 45 हो गया, और 8 और 5 13, तो इसमें से आपने 13 कर लेने हैं माइनस, तो ये टोटल कितने हो गए 32। अब यहाँ से देखो जो याद रखने वाली बात ये है कि हमारे पास जो सीरीज होती है उसमें 32 तो कहीं से कहीं तक नहीं होते, तो आप क्या काम करो, इस 32 में से ना 26 माइनस कर दो। अब ये 26 क्यों माइनस किए मैंने, कि एक सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, एक पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट हो गई, तो 26 हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो टोटल कितना बचा 6। इसका मतलब लेफ्ट से 6 की बात हो रही है, और लेफ्ट से 6 क्या होता है, F, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा F होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो देखो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको कोई सा भी नंबर 26 से बड़ा दिखता है, 27 हो, 35 हो, 45 हो, इस तरह के नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या काम करो, उसमें से 26 माइनस कर दो। ये वही चीज हो गई कि ए से लेके जेड तक की सीरीज हो गई, तो फिर से ए से जेड तक की सीरीज स्टार्ट हो गई। अगर आप इसमें हो तो ये वाले 26 माइनस कर दो, सिंपल सी चीज है। और अगर आपको देखो यहाँ से सॉल्व करते करते कितना दिख जाए, माइनस में कोई वैल्यू दिख जाए, नेगेटिव कोई वैल्यू दिख जाए, तो आप क्या काम करो, उसमें 26 प्लस कर दो, और इस तरह से अपना आंसर निकाल दो, और जो भी आंसर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आ जाता है टाइप 2, तो टाइप 1 और टाइप 2 ना बिल्कुल सिमिलर से ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर आएगा उसमें। तो वो क्या अंतर आएगा वो यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। देखो अभी जो हम ABCD को देख रहे थे ना, वो थे ABCD इस तरह से XYZ तक, लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहा है ना वो क्या बन रहा है कि इसको अगर हम रिवर्स लिख देते हैं, मतलब अब हमारी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी ZYX से लेकर DCBA तक।
तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन इस वाली सीरीज में कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख देते हैं तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो अभी ना हमारे क्वेश्चन के करने की जो अप्रोच होगी वो वही होगी जो टाइप 1 में हमने सीखी है। बस हमें क्या करना होगा, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से देखो लेफ्ट से 8 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में देखो राइट दिया है, इसका मतलब +5 हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिया है, लेफ्ट, तो यानी कि -7 हो गया। अब यहाँ से जब हम आंसर निकाल रहे थे, जैसा हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन था, तो उसमें हमें क्या मिल रहा था 6, और 6 के लिए हम क्या आंसर लिख रहे थे, F, और F सही था। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी सीरीज इस तरह से बदली तो आपने क्या नोटिस किया, क्या चेंज हुआ। जो एक ही साइड थी ना वो पहले लेफ्ट थी और जो जेड वाली साइड थी वो राइट थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो जेड वाली साइड है वो लेफ्ट बन गई है और जो ए वाली साइड है वो राइट बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट था वो लेफ्ट बन गया और जो लेफ्ट था वो राइट बन गया। तो बस आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, जो आंसर आपका लेफ्ट से आ रहा था ना उसको आप राइट से लिख लो, यानी कि राइट से 6 हमें बताना है क्या होगा। और वही चीज अगर आपको राइट से सीरीज याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 27 से 6 को माइनस करोगे यानी कि 21, और 21 पर क्या होता है, यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि यू। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है टाइप 2 के लिए, टाइप 2 के लिए आपको याद रखना है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस हमारा आंसर क्या होगा, अगर हमारा आंसर लेफ्ट में आ रहा है तो उसको आप राइट में चेंज कर दो, और अगर आंसर राइट में आ रहा है तो उसको आप लेफ्ट में चेंज कर दो। और ये स्टेप आपको सबसे लास्ट में जाके करना है, शुरू में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे हम क्वेश्चन को टाइप 1 का सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। बस इस वाली बात के लिए कि अगर हम पूरे अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, इस बात के लिए हमने लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज करना है सबसे लास्ट में जाके। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। तो सेम वही क्वेश्चन बन गया, देखो फिर से। तो बाएं, अब लेफ्ट से स्टार्ट करो, तो लेफ्ट से 15, ठीक है 15 हो गया, और उसके लेफ्ट अगर ये सेम है तो -8 हो जाएगा, और फिर उसके राइट यानी कि अपोजिट है तो +9 हो गया। अब आपसे पूछा है कौन सा होगा, तो अगर आप इसे टाइप 1 में सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, 15 और 9 हो गए आपके 24, और 24 में से 8 गए तो लेफ्ट से 16 बच रहा है, और लेफ्ट से 16 क्या होता, पी। पी आपका सही आंसर होता। बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमने जो हमारी अल्फाबेट सीरीज है ना उसको रिवर्स में लिख लिया। अगर रिवर्स में लिख लिया तो ये लेफ्ट से क्या बन जाएगा, राइट से 16। अब आपको बताना है कि राइट से 16 क्या होगा, और राइट से तो आपको सीरीज याद नहीं है, तो आप 27 में से 16 माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या बचा 11, और 11 पर क्या होता है के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो के होगा। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट से 15 दे दिया और फिर उसके लेफ्ट दिया हुआ है 15 यानी कि माइनस के 15, तो ये हो गया लेफ्ट से 0। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें मुझे लेफ्ट और राइट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, जब मैं अल्फाबेट सीरीज को विपरीत क्रम में रख दूंगा तो Z से लेकर A तक की तो होगी वो, और अब लेफ्ट साइड से 0, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, A ही तो होगा। इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं कि राइट साइड से 0, तो राइट साइड से 0 का मतलब फिर वही चीज हो जाएगा कि मेरी सीरीज ए से जेड वाली हो गई, और राइट साइड से 0 मतलब ए, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो राइट से 8वां हो गया, और फिर राइट के अपोजिट है तो +12 हो गया, मतलब ये राइट से 20 होगा। अब आपको ये पता है कि जब ये सीरीज हमने रिवर्स में लिखी होगी तो राइट को हम क्या बना देंगे, लेफ्ट। इसका मतलब लेफ्ट से 20 आपको बताना है, और लेफ्ट से 20 आपने सीरीज याद कर रखी है, टी होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो। अब देखो फिर से राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट से 11, और ये इसके अपोजिट है तो +7, और फिर इसके सिमिलर है तो -9। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, राइट से 11 और 7 हो गए 18, 18 - 9 यानी कि 9। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये सिंपल सीरीज होती तो हम R9 निकाल देते 27 से माइनस करके, लेकिन क्योंकि हमारी सीरीज अभी रिवर्स में लिखी है ना, तो इस राइट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट में। मतलब लेफ्ट से 9 आपको बताना है, और लेफ्ट से 9 क्या होता है, I,
तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा जो कि सही है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से, अब देखो राइट साइड से 17 और फिर उसके राइट यानी कि -17, तो इसका मतलब हो गया राइट साइड से 0। अब ये राइट साइड से 0 का मतलब ये है क्योंकि आपने सीरीज को रिवर्स में लिख रखा था, तो रिवर्स में ऐसे ही तो था z से a, और z से a है तो आप इस राइट से 0 को चेंज मत करो, यहाँ से जस्ट बाद में फिर क्या आएगा, z आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो z हो जाएगा, क्योंकि z से फिर a तक होगा, फिर z से a तक होगा, इसी तरीके से सीरीज रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर राइट साइड से 0 बोल रहा है तो इसका मतलब z है। अगर इसको मैं चेंज भी कर लेता हूँ लेफ्ट साइड से 0, तो लेफ्ट साइड से 0 जो होगा वो मेरी नॉर्मल वाली सीरीज में होगा, यानी कि a से z वाली में, तो इसके पीछे फिर से z आएगा, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, z ही आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं। अब देखो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट से 8, और लेफ्ट के साथ में राइट है तो +11, फिर इसके साथ में देखो लेफ्ट है तो यानी कि -5, फिर उसके बाद राइट है तो +19, फिर उसके बाद राइट है तो +7, और फिर लेफ्ट है यानी कि -8। तो इस तरह से हमारा जो ये बनेगा ये लेफ्ट से बनेगा, कितना, 8 और 11 हो गए 19, 19 38, 38 और 7 हो गए आपके 45, और 45 में से हम माइनस कर देंगे 8 और 5 13, तो ये टोटल कितने बैठ रहे हैं, 32। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन बन गया ना जो मैंने लास्ट किया था, तो सबसे पहले इसमें से 26 माइनस कर लो, तो 26 जब आप माइनस कर लोगे तो ये बच जाएंगे आपके 6। इसका मतलब ये लेफ्ट से 6 हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमने सीरीज को अब रिवर्स में लिख लिया, तो इस लेफ्ट से 6 को आप क्या बना दो, राइट से 6, और राइट से 6 अपना आंसर देना है, बट राइट से 6 तो हमें याद ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 21, और 21 पर क्या होता है, u। इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप होगा आपका जब सीरीज आपकी ए से लेके जेड तक लिखी हुई होगी, और दूसरा टाइप होगा जब मैं इस सीरीज को रिवर्स में लिख लूंगा यानी कि जेड से ए तक। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो पैटर्न आपका टाइप 1 में लग रहा है वही पैटर्न से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं कि लास्ट में जब हम ये दूसरे वाले में आ रहे हैं कि मतलब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख रहे हैं, तो हम लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दे रहे हैं, बाकी और कुछ भी नया यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज को 2 भागों में बांट देते हैं तो वहां पर हमारा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होगा, यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो अगर उनको मैं पलट कर लिखूं तो क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।